मित्रों नमस्ते। आज पुनः मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ। एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ। आप पिछले दिनों सुनते आ रहे होंगे, विकास दिव्य कीर्ति नाम के अध्यापक हैं जो यूट्यूब पर छात्रों को पढ़ाते हैं। उन्होंने वाल्मीकि रामायण के सीता के अग्नि परीक्षा के प्रसंग के ऊपर टिप्पणी की है। इस प्रसंग में राम के सीता के प्रति किए गए व्यवहारों, स्त्री जाति के प्रति किए गए व्यवहारों और अंततः ये कह सकते हैं कि सनातन संस्कृति के प्रति उन्होंने टिप्पणी की है। प्रसंग का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा है कि श्री राम जी सीता को कह रहे हैं कि सीते, मैंने रावण का वध तुम्हें प्राप्त करने के लिए नहीं किया, अपितु अपने चरित्र की रक्षा के लिए किया है, अपने कुल के यश की रक्षा के लिए किया है। और जहाँ तक बात आपकी है, आप तो मेरे लिए अब वैसे ही त्याज्य हैं जैसे किसी कुत्ते ने घी को चाट लिया हो, खा लिया हो, तो वो उच्छिष्ट जो घी होता है वो त्याज्य होता है। ये उन्होंने टिप्पणी, इस का उदाहरण देकर उन्होंने टिप्पणी की है। अब इस विषय को सुन करके संपूर्ण सनातनी जगत है वो विक्षुब्ध है, आक्रोशित है, तिलमिला रहा है। लेकिन तिलमिलाने के वीडियो तो मैंने बहुत सुन लिए, लेकिन कोई सही उत्तर मैंने नहीं सुना। इस दृष्टि से मैं ये वीडियो बनाने के लिए बाधित हुआ, क्योंकि इसका सही उत्तर मिलना चाहिए। सही बातें लोगों को पता होनी चाहिए, पहुंचनी चाहिए लोगों तक। इस कारण से मैं वीडियो बना रहा हूं, तो आप अवश्य इसको ध्यान से सुने भी और इससे पहुंचे। पहली बात ये कि विकास दिव्य कीर्ति जिस पुस्तक से ये प्रसंग बता रहे हैं वो पुस्तक वाल्मीकि रामायण है ही नहीं। वो पुरुषोत्तम अग्रवाल नाम के लेखक द्वारा लिखी गई किसी पुस्तक का उदाहरण दे रहे हैं। और पुरुषोत्तम अग्रवाल जो उस पुस्तक के लेखक हैं वो भी वाल्मीकि रामायण से ये उद्धृत नहीं कर रहे, बल्कि किसी अन्य रामायण से कर रहे हैं। तो यहाँ ध्यान देने की बात ये है कि रामायण और राम सीता आदि जो भी हैं, इसके प्रसंग में जो आदि कवि वाल्मीकि रामायण है उनके द्वारा जो लिखी गई पुस्तक है वही प्रमाणित हो सकती है, वही मान्य हो सकती है। किसी दूसरी पुस्तक की बात प्रमाणिक मान्य नहीं हो सकती। तो ये ध्यान देने की बात है। तो उन्होंने जो उदाहरण दिया है, जो उपमा दी है, वो वाल्मीकि रामायण में नहीं है। इस कारण से उनकी बात खंडित हो जाती है। अब मैं वाल्मीकि रामायण की बात बताता हूँ। तो वाल्मीकि रामायण में ये प्रसंग है, रावण वध के बाद सीता की अग्नि परीक्षा की गई है और परीक्षा लेते हुए करते हुए श्री राम कहते हैं कि हे सीते, मैं तुम्हें प्राप्त करने के लिए रावण का वध नहीं किया, बल्कि अपने चरित्र की रक्षा के लिए और अपने वंश के अपयश को धो डालने के लिए हमने रावण का वध किया है। ये बातें राम ने सीता से कही है। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि ये प्रसंग कौन सा है। ये प्रसंग है अग्नि परीक्षा, परीक्षा का प्रसंग है। परीक्षा गुरु शिष्यों की लेते रहते हैं, प्रतिदिन लेते रहते हैं, छमाहिक लेते रहते हैं, वार्षिक लेते रहते हैं, दैनिक लेते रहते हैं। दूसरी परीक्षा अपराधियों के अपराध की आशंका के देखते हुए सत्य बात को उगलवाने के लिए न्यायाधीश करते हैं। वहां पर कटघरे में खड़ा करके अपराधी, संभावित अपराधी के साथ क्रॉस क्वेश्चन किया जाता है, क्रॉस एग्जामिनेशन किया जाता है, उल्टे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं जिससे उनसे सत्य बात उगलवाया जा सके। गुरु जो है, आपने गुरुओं को पता है,
यथा चतुर्भी कनकम परीक्षते निघर्षणेन छेदनेन तापताडनै तथा चतुर्भी पुरुषः परीक्षते ज्ञानेन शीलेन गुणेन धर्मणा। कि जैसे सोने की परीक्षा 4 प्रकार से होती है, घस घस करके, उसको काट करके, उसको तपा करके, उसको पीट करके सोने की परीक्षा होती है, वैसे मनुष्यों के ज्ञान, शील, गुण, धर्म की परीक्षा भी की जाती है। ज्ञान और धर्म के, इन सब शील की परीक्षा की जाती है। तो सीता जब रावण के यहाँ से रह करके परगृह में वास करके जब प्राप्त हुई है, तो उसकी भी परीक्षा हो रही है। और परीक्षा में जैसे गुरु है वो शिष्य की परीक्षा कर लेता है, तो परीक्षा में उल्टे सीधे प्रश्न पूछता है, सही भी पूछता है, गलत भी पूछता है। और अपराधी, जब संभावित अपराधी की परीक्षा की जाती है न्यायाधीश के द्वारा, तो उसके ऊपर भी तरह तरह के आरोप लगाकर, मिथ्या आरोप लगा करके और उससे सत्य उगलवाने का प्रयास किया जाता है। यही प्रसंग रामायण में यहाँ पर अग्नि परीक्षा के प्रसंग में है। तो राम सीता की अग्नि परीक्षा ले रहे हैं, उनकी शुद्धता की परीक्षा ले रहे हैं। और जब परीक्षा ले रहे हैं तो परीक्षा में जो अंत में जो परिणाम आएगा उसके आधार पर निर्णय लिया जाएगा कि अंत में क्या हुआ। तो ये तो बीच का प्रसंग है। अब जैसे कोई नाटक खेल रहा है, कोई सिनेमा देख रहा है, तो ये सिनेमा है या नाटक है, पिक्चर है, जो भी चीज़ें होती हैं वो हम निर्देशक या नायक या नायिका या खलनायक के चरित्र के विषय में निर्णय हम पूरी पिक्चर देखने के बाद करते हैं, या पहले ही उसके विषय में निर्णय ले लें कि वो क्या, कैसा है, उसका चरित्र कैसा है। छात्र अभी प्रश्न पत्र ले रहा है, लिख रहा है उत्तर पुस्तिका पर, उत्तर पुस्तिका में उत्तर लिखते लिखते ही छात्र के विषय में निर्णय ले लेंगे, या अंत में सारे प्रश्नों का उत्तर देने के पश्चात अंत में हम निर्णय लेंगे, अंत में उसका अंकन करेंगे, मूल्यांकन करेंगे। सबको पता है ये विकास दिव्यकीर्ति जी स्वयं अध्यापक होते हुए बिना वाल्मीकि रामायण को देखे, पढ़े और संपूर्ण प्रसंग को पढ़े बिना जिस तरह से इन्होंने टिप्पणी की है, उससे उनकी सदाशयता पर प्रश्न चिन्ह लगता है। यहाँ क्या है, सारी बातें हुई है, राम ने उल्टे सीधे प्रश्न सीता से किए हैं, आक्षेप लगाया है, जो भी किया। सीता ने भी राम को कहा है कि आप तो एक गंवार व्यक्ति की तरह, जो गंवार स्त्री के साथ व्यवहार करता है वैसे आप व्यवहार कर रहे हैं। राम सीता से और सीता राम से, दोनों एक दूसरे से इस तरह के अमर्यादित व्यवहार कर रहे हैं, और ये अमर्यादित व्यवहार को हम अनुचित नहीं कह सकते, क्योंकि यह परीक्षा हो रही है। और अंत में क्या आया है, जब परीक्षा हो रही है, अंत में जब सीता दुखी हो करके लक्ष्मण से कह रहे हैं कि मेरे लिए चिता तैयार की जाए और मैं अब अग्नि में प्रवेश करके अपना प्राण त्यागना चाहती हूँ, और जैसे ही प्राण त्यागने के लिए सीता उद्यत होती है, लक्ष्मण उसके लिए चिता तैयार करते हैं और उद्यत होती है। अब ऐसे ही जैसे ही वो अग्नि में सीता प्रवेश करने जा रही है, ये देखिए, जना तदा प्रीतमना रामो प्रविशन्तिम हुतासनम वारयित्वा तु वैदेहीम उवाच हरिराक्षसान्। सीता जी को अग्नि में कूदने के लिए तैयार देख श्री राम ने प्रसन्न होकर उनकी शुद्धता के कारण उन्हें ऐसा करने से रोका, और फिर वे वहां उपस्थित हो वानर और राक्षसों से कहने लगे, अवश्यम त्रिषु लोकेषु न सीता पापमर्हति दीर्घ कालोषिता ही यम रावणांतःपुरे शुभा।
निश्चय ही सीता तीनों लोकों में शुद्ध एवं पवित्र हैं, परंतु यह सौभाग्यवती बहुत दिनों तक रावण की अशोक वाटिका में रही है। इसलिए बालिश खलु कामात्मा रामो दशरथात्मजः इति वक्षन्ति माम संतो जानकीम अविशोध्य ही। यदि मैं बिना परीक्षा लिए, बिना इसकी शुद्धता की परीक्षा किए अगर मैं सीता को ग्रहण कर लेता हूं तो लोग मुझे कहेंगे कि दशरथ का पुत्र राम बड़ा ही कामी और मूर्ख है। तो अपने कामी और मूर्ख होने की संभावना, जनापवाद से बचने के लिए उन्होंने ये अग्नि परीक्षा करना, और अगर ये अग्नि परीक्षा नहीं करते तो सदैव के लिए सीता के ऊपर ये प्रश्न चिन्ह उठते रहते, और दुष्ट लोग आज भी उठाते रहते हैं। ये परीक्षा लेने के पश्चात भी उठाते हैं, तो दुष्टों की तो गति क्या है। अब आगे सुनिए राम क्या कह रहे हैं। अनन्य हृदयाम भक्ताम मच्चित्त परिवर्तिनीम अहम अपि अवगच्छामि मैथिलीम जनकात्मजाम। हे सीते, मैं जानता हूं सीता मुझ में अनन्य अनुराग रखती है। सीता जी मुझे छोड़कर अपने मन में अन्य किसी को स्थान नहीं दे सकती। ये राम कह रहे हैं स्वयं सीता के लिए। अनन्या ही मया सीता भास्करेण प्रभा यथा नहीं हातुमियम शक्या कीर्तिर आत्मवता यथा। और आगे राम के कथन को सुनिए कितना महत्वपूर्ण है। इसका श्लोक जो मैंने उच्चारण किया अर्थ है, सीता मुझ में ही अनन्य रूप से अनुरागवती है, ये मैं जानता हूं। मुझसे अभिन्न है, अलग नहीं है। जैसे प्रभा सूर्य से, जैसे सूर्य से सूर्य का प्रकाश भिन्न नहीं है, प्रभा भिन्न नहीं है, वैसे सीता से मैं और मुझसे सीता भिन्न नहीं है। मैं भी इन्हें वैसे ही नहीं त्याग सकता जैसे यशस्वी पुरुष अपनी कीर्ति को नहीं त्याग सकता। तो जैसे सूर्य से प्रभा अलग नहीं हो सकती, और जैसे यशस्वी व्यक्ति अपने यश का त्याग कभी नहीं करता, वैसे ही वो सीता का त्याग नहीं कर सकते, स्वयं ये राम कहते हैं। अब ये संपूर्ण प्रसंग को पढ़े बिना ये विकास दिव्य कीर्ति ने अपनी कीर्ति, अपनी सदाशयता के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है, और ये सनातन संस्कृति पर प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा कर रहे। ये अपनी विश्वसनीयता और छात्रों को ये कैसा निर्माण कर रहे हैं, कैसा विष घोल रहे हैं छात्रों के प्रति। आपको इसी प्रसंग में एक बात बताता हूँ। इसी तरह का प्रसंग महाभारत में भी है। महाभारत में भी शकुंतला को बहुत दिनों के पश्चात, जब कण्व ऋषि के आश्रम में निवास के बाद, जब शकुंतला भरत को जन्म देने के पश्चात जब लेकर गई है दुष्यंत के पास, तो दुष्यंत भी इसी तरह से शकुंतला की परीक्षा लेते हैं, और अंत में वहाँ इसी तरह का प्रसंग आता है, इसी तरह की घटना आती है। और वहाँ भी इसी तरह से वो कहते हैं कि हमने तुम्हारी परीक्षा किए बिना अगर मैं तुम्हें ग्रहण कर लेता तो हमारे ऊपर बहुत से लोकापवाद, लोक निंदा होती, हमारा अपयश होता और तुम्हारा भी होता, दोनों का ही होता। तो दोनों के यश की बात तभी है जब हम अग्नि परीक्षा करके विशुद्ध करके हम ग्रहण करें। तो ये प्रसंग यहाँ पर है। विकास दिव्य कीर्ति का जो वक्तव्य है वो राम और सीता के चरित्र और रामायण और सनातन धर्म के प्रति निंदात्मक कार्य है, और ऐसा कार्य मूर्खता के कारण हो सकता है, और दूसरा धूर्तता भी हो सकता है। मैंने दिव्य कीर्ति के कई अन्य प्रसंग भी सुने हैं, और ये मुझे दोनों ही लगता है कि वो मूर्खतापूर्ण भी कार्य कर रहे हैं, क्योंकि वो जो मूल ग्रंथ हैं उसका पूर्ण अध्ययन किए बिना दूसरों के लिखे लिखाए, और विशेष रूप से जो सनातन संस्कृति के विद्वेषी हैं, ऐसे लोगों के द्वारा लिखी गई पुस्तकों को पढ़ के वो उद्धरण और टिप्पणी दे रहे हैं। तो मूर्खता भी है, क्योंकि वो पूरा नहीं पढ़े। जो वेद शास्त्र और प्रमाणिक ग्रंथों को, सनातन संस्कृति के पुस्तकों को पढ़ता है, वो तो सनातन धर्म का ही हो जाता है।
दूसरी बात यह है कि धूर्तता, धूर्तता इसलिए है कि वो जानबूझ करके भी ऐसा करते हैं, कर रहे हैं। क्योंकि अभी अभी मैंने एक वीडियो में सुना, वो कह रहे हैं कि सीता राम के साथ वन में इसीलिए चली गई क्योंकि यहाँ 3 सास के साथ रहना इतना दुखद होता, उसकी अपेक्षा पति के साथ वन के कंटकाकीर्ण वातावरण में रहना स्वीकार किया। अब ये प्रसंग, इसका तो उन्होंने रामायण के बात, लिखी हुई बात कह करके लोगों के अंदर दुष्प्रचार कर दिया, लेकिन ये प्रसंग रामायण में कहाँ है? और ये प्रसंग न होते हुए भी वाल्मीकि रामायण जैसे, पुरुषोत्तम राम जैसे और सीता जैसे महान चरित्र के ऊपर ये संभावना व्यक्त कर रहे हैं, टिप्पणी कर रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं और दुष्चरित्र सिद्ध कर रहे हैं, तो ये बहुत ही निंदनीय है, बहिष्करणीय है और मैं तो समझता हूं कि समाज के द्वारा दंडनीय भी है। जो बात वाल्मीकि ऋषि नहीं लिख रहे हैं, आप ऐसी बातों को टिप्पणी कैसे कर रहे हैं? तो ये प्रसंग वास्तव में मूर्खता और धूर्तता है। हमें इसका बहिष्कार भी करना चाहिए और हमें अपने साहित्य का अध्ययन करना चाहिए। अगला वीडियो में बनाना चाहूँगा कि हमें कौन से साहित्य प्रमाणिक हैं, अप्रमाणिक हैं, रामायण महाभारत आदि कितने प्रमाणिक हैं, नहीं हैं। तो ये बड़ी आवश्यक है कि हम अपने साहित्य को पढ़ें और सही रूप से प्रमाणिक अध्ययन करें और प्रमाणिक ज्ञान प्राप्त करें, जिससे लोग हमारे निंदा या हमारे अफवाह न फैलाएं। ये बहुत ही आवश्यक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो लंबा ना हो जाए, आप अवश्य इसको साझा करें अधिक से अधिक। बहुत बहुत धन्यवाद।